ये कहानी टुनटुनी नाम की बहुत ही प्यारी सी चिड़िया की है, जो सुंदरवन नाम के जंगल में रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया एक अनाथ चिड़िया थी, जिसकी माता पिता उसे दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही कठिन समय गुजार रही थी। उसके 2 वक्त के भोजन का इंतजाम भी बहुत मुश्किल से हुआ करता था। एक दिन सभी पक्षी अपनी अपनी माता पिता के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठे थे और टुनटुनी चिड़िया उन्हें देखकर सोचने लगती है, मैं कैसी चिड़िया हूँ जिसे माता पिता का प्यार मिलना तो दूर, मैंने तो कभी माता पिता का चेहरा ही नहीं देखा। मुझे तो 2 वक्त के भोजन के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अमीर पक्षियों के घर में काम करना पड़ता है, उनकी जली कटी बातें सुननी पड़ती है, तब जाकर पेट भरने के लिए दाने का इंतजाम हो पाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसे कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने जाना है। आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं काम पर नहीं गई तो कड़कनाथ सेठ मेरी तनख्वाह काट लेगा। पहले से ही मुझ पर इतना कर्ज है, अगर तनख्वाह भी पूरी नहीं मिली तो घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे फिर से उधार लेना पड़ेगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करने के लिए पहुँच जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, कितनी बार तुमसे कहा है कि ठीक समय से काम पर आया करो, लेकिन अब तो ये तुम्हारा रोज का काम हो गया है। अब कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा। वो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मुझे आपके यहाँ पहुँचने में देर हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। देख टुनटुनी, चुपचाप यहाँ से चली जा, मुझे सिर्फ काम से मतलब है। तू रोज रोज ऐसे ही बीमार होती रहेगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के आगे बहुत विनती करती है, लेकिन कड़कनाथ सेठ उसे काम से निकाल देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले में लौट आती है। हे भगवान, मकान मालिक हरिया काका भी कुछ ही देर में आते होंगे। अगर मैं आज उनका किराया नहीं दे पाई तो वो मुझे अपने घर से बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। एक तरफ तो मेरा काम चला गया, दूसरी तरफ मेरे सर पर घर का किराया आ गया है। लगता है आज ये मकान भी चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। तभी हरिया काका वहाँ अपने मकान का किराया लेने पहुँच जाते हैं। टुनटुनी, ला पिछले 3 महीने का किराया निकाल, और आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाला। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो तेरा ये टूटा फूटा सामान निकाल कर इसे घर से बाहर फेंक दूंगा। मैंने ये घोंसला किराए पर दिया था, खैरात में नहीं। काका, बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। भगवान के लिए इस घर से बाहर मत निकालिए, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। हरिया काका टुनटुनी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता है और उसे किराए के घोंसले से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास तो सर छुपाने की जगह भी नहीं बची है, और किराए पे घर लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। काश मैं कोई छोटा सा घर बना पाती, जिससे कोई मुझे उस घर से बाहर ना निकाल पाता। टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर एक सुंदर सी नीले रंग की चिड़िया उसके पास आती है। क्या हुआ प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मैं किसी तरह एक सेठ के यहाँ मजदूरी करके अपना पेट भरती थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने पिछले कई महीने से मकान का किराया भी नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने मुझे इस घोंसले से भी उठाकर बाहर फेंक दिया। अब मेरे पास न खाने के लिए दाना है, न रहने के लिए कोई घर है। मैं अपना खुद का छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास मकान बनवाने के लिए भी पैसे नहीं है।
इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। देखो टुनटुनी, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपना घोंसला नहीं बना पाओगी? तुम बिल्कुल अपना घोंसला बना सकती हो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो सबसे पहले हम तुम्हारे घर के लिए कुछ कच्चा सामान लेकर आते हैं, फिर उससे मैं तुम्हें घर बनाना सिखाऊंगी। इसके बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को अपने साथ नदी के दूसरे पार ले जाती है। चलो टुनटुनी, जल्दी से ये सुनहरे रंग की मिट्टी को अपनी चोंच में उठा लो। इसी सुनहरी मिट्टी से मैं तुम्हारे लिए घोंसला बनाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है? मैं तो यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ, ना ही मैंने आज तक इतनी चमकदार मिट्टी देखी है। हाँ टुनटुनी, तुम ऐसा समझ लो कि ये मिट्टी सिर्फ तुम्हारा घर बनाने के लिए ही है। इस जंगल में किसी और को इस मिट्टी के बारे में नहीं पता है। इस मिट्टी के बारे में कभी किसी को मत बताना, और ये तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट है। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसका मतलब मेरा घर जंगल में सबसे सुंदर और खूबसूरत होगा, है ना? हाँ टुनटुनी, आपकी टूनी आंटी है ना, अब आपका घर इस जंगल में सबसे सुंदर होगा, और फिर इस घर से आपको कोई भी बाहर निकाल नहीं पाएगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी चोंच में उठाकर वो सुनहरी मिट्टी ले आती है और देखते ही देखते वहाँ मिट्टी का एक ढेर इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने पास से एक जादुई छड़ी निकालती है और देखते ही देखते उस सुनहरी मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर सा घर तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन बारिश में तो मेरा घर बह जाएगा ना? नहीं प्यारी बिटिया, मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ। मेरे पास विशेष शक्तियाँ हैं, जिनसे मैं तुम्हारे जैसे जरूरतमंद पक्षियों की मदद करती हूँ। तुम्हारा ये घर मैंने खुद सुनहरी मिट्टी से बनाया है, ये कोई आम मिट्टी नहीं है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, चाहे जितनी भी बारिश आए, तुम्हारा घर कभी खराब नहीं होगा। टोनी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी मिट्टी के घर में रहने लगती है।